You are watching Unbound India. नमस्कार दोस्तों, अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल की बटन दबा दें। अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दक्षिण एशिया का एक कोना रेगिस्तान से ढका, पहाड़ों से घिरा और इतिहास से लबालब। ये कहानी है बलोचिस्तान की, एक ऐसी जमीन की जिसकी रगों में संस्कृति दौड़ती है और दिल में दर्द बंटवारे का, उपेक्षा का और अपने खोए हुए वजूद का। अनबाउंड इंडिया में आज भारत मेरी नजर से हम लाए हैं आपके लिए बलोचिस्तान की वो दास्तान जो इतिहास की किताबों में दबा दी गई है। बलोचिस्तान, यह नाम आते ही जहन में उड़ती रेत, तपता सूरज और दूर तक फैले पहाड़। ये क्षेत्र ईरानी पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान और उत्तर में अफगानिस्तान से जुड़ा है। यहाँ अरब सागर से लगते मकरान तट हैं, जहाँ से इतिहास के कई कारवां गुजरे, कुछ लुटेरे, कुछ व्यापारी और कुछ विजेता। ज्योग्राफिकली यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन विडंबना यह है कि सबसे कम विकसित भी है। बलोच लोग एक बहादुर और आत्मसम्मान से भरा समुदाय है। इनकी भाषा बलूची है, एक पश्चिमी ईरानी भाषा जिसमें वीरता की कविताएं और संघर्ष की दास्तानें हैं। यहाँ ब्राहोई और पश्तून भी रहते हैं, लेकिन बलूच पहचान की धड़कन सबसे तेज है। इस्लाम यहाँ का प्रमुख धर्म है, लेकिन संस्कृति में पूर्व इस्लामिक प्रभाव हिंदू और बौद्धों के भी झलकते हैं। बलोच लोग ये स्वीकार करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, जैसे पाकिस्तानी हिचकिचाते हैं, कि वे मेहरगढ़ सभ्यता के वंशज हैं। बलोच लोक गीतों में आज भी वो दर्द गूंजता है जो सदियों से इनके हिस्से में आया है, कभी विदेशी आक्रमणों से तो कभी अपने ही हुक्मरानों की उपेक्षा से। आपको जानकर हैरानी होगी कि बलोचिस्तान एक ड्राई एरिया ही नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक गाथा है। सिंधु सभ्यता के व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर गुजरे। सिकंदर महान ने भी 326 ईसा पूर्व में यहां से अपनी सेनाएं गुजारी थी। द ग्रेट सिकंदर जब बलोचिस्तान से गुजर रहा था, तब सिकंदर की मां ने खत लिखकर सिकंदर से पूछा था कि यहां इतना टाइम क्यों लग रहा है। तब सिकंदर ने अपने जवाब में लिखा था कि मैं अभी बलोचिस्तान में हूं। आप समझ सकते हैं कि कितना टफ टाइम दिया होगा उसको। फिर पाकिस्तान क्या है, लेकिन इस क्षेत्र ने हमेशा स्वतंत्र मिजाज को ही चुना। ब्रिटिश राज में इसे एक रियासत के रूप में जोड़ा गया और फिर 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बलोचिस्तान ने शुरू में अलग रहना चाहा, पर 1948 में इसे धोखे से पाकिस्तान में मिला लिया गया और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष जो अभी भी जारी है। बलोचिस्तान में आज भी स्वतंत्रता की मांग को लेकर आंदोलनों की चिंगारियां सुलग रही हैं। यहाँ कई बार सशस्त्र विद्रोह हुए, हजारों जाने गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे शायद ही कभी जगह मिली। पाकिस्तान इसे आतंकी गतिविधि कहता है, लेकिन बलोच इसे अपनी पहचान की लड़ाई बताते हैं। यह विडंबना ही है कि एक ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिजों से भरा है, वहीं सबसे अधिक उपेक्षित भी है। बलोच लोग अक्सर कहते हैं,
हमारे संसाधनों पर सबका हक है सिवाय हमारे। बलोचिस्तान आज भी इतिहास और वर्तमान के बीच झूल रहा है। एक तरफ इसका समृद्ध अतीत है, व्यापारिक रूट, वीर गाथाएं और सांस्कृतिक विविधता। दूसरी तरफ है वर्तमान की हकीकत, गरीबी, अशांति और पहचान की तलाश। क्या बलोचिस्तान कभी अपने असली स्वरूप को पा सकेगा? क्या इस भूमि को उसका हक मिलेगा जो सदियों से उससे छीन लिया गया, उन्हें वंचित रखा गया? अनबाउंड इंडिया में हमारा मकसद यही है, उन कहानियों को उजागर करना जो अक्सर अंधेरे में छुपा दी जाती हैं। बलोचिस्तान कोई जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, ये एक इतिहास है, एक चेतावनी और शायद एक अधूरी क्रांति। इस रात की सुबह जल्दी ही होगी। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। भारत मेरी नज़र से आज इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही अगली किसी और कहानी में और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।